सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी का मतलब फ्लैशी कार्स, ब्रांडेड कपड़े या इंस्टाग्राम पर दिखावा नहीं, बल्कि असली अमीरी का मतलब है पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वो फ्रीडम जहां डिसीजंस आप लेते हैं, पैसा नहीं। यही वो रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि रिच दिखना ही सक्सेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्वाइटली अमीर बनने वाले लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के इस वीडियो के जरिए जानेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताब हमें दिखाती है कि असली सक्सेस वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो नजरों से छुपी रहती है। ये लोग कोई लॉटरी नहीं जीतते, कोई ओवरनाइट स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनाते, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट चॉइसेस से क्वाइटली करोड़ों बनाते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे उन माइंडसेट शिफ्ट्स, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज में जो आपको भी क्वाइटली रिच बना सकती है। हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स दिखावे से दूर रहते हैं, कैसे वो कॉन्शियसली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं, और क्यों वो फ्लैशी लाइफस्टाइल के बजाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चूज करते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या बोरिंग लाइफ जीकर ही अमीर बना जा सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि क्वाइटली अमीर बनने का मतलब बोरिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट लाइफ जीना है। उस लाइफ में जहां आप अपने रूल्स पर खर्च करते हैं, लक्ष्य आपके लिए होती है, ना कि दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। और ये वीडियो आपको सिर्फ कुछ फाइनेंशियल टिप्स नहीं देगा, बल्कि एक पूरा माइंडसेट रेवोल्यूशन देगा, जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि क्वाइटली और स्मार्टली अमीर बनने की पूरी स्ट्रैटेजी है, जो हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस पर्सन, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है। सोचिए, आपके आसपास रहने वाला एक आम सा दिखने वाला आदमी पुरानी कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, महंगे रेस्टोरेंट्स में रेयरली जाता है, पर क्वाइटली करोड़ों का मालिक है। ये कहानी सिर्फ फैंटेसी नहीं है, बल्कि यही असली रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। असली वेल्थ का रास्ता वो नहीं है जो सोशल मीडिया पर दिखता है, बल्कि वो है जो दिखता ही नहीं, यानी सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच का रास्ता। यही सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दिखावे, शो ऑफ से दूर रहकर क्वाइटली अमीर बनना। असल में कई लोग सोचते हैं कि हाई इनकम यानी ज्यादा पैसा ही ऑटोमेटिकली करोड़पति बना देगा, पर सच ये है कि जितनी भी सर्वेस और रियल लाइफ स्टडीज देखी गईं, उसमें ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की इनकम बहुत हाई नहीं थी। उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स और इन्वेस्टिंग हैबिट्स उन्हें अलग बनाती है। ये लोग कॉन्शियसली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, फिर उसे वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। इसे किताब में प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ यानी पॉस कहा गया है। वही कुछ लोग जिनकी इनकम बहुत हाई होती है, पर वो दिखावे में खर्च कर देते हैं, उन्हें अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ यानी यूएडब्ल्यूज कहा जाता है। असली फर्क इनकम में नहीं, माइंडसेट और डिसिप्लिन में है। एक और गहरा इंसाइट ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बजटिंग यानी पैसे का हिसाब रखना बोरिंग लगता है, पर वही असली गेम चेंजर है। जो क्वाइटली अमीर बनते हैं, वो हर महीने की शुरुआत में अपने खर्च डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे और कहाँ पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इससे होता ये है कि मंथ एंड में गिल्ट नहीं होता, बल्कि सेटिस्फैक्शन होता है कि आपने अपने पैसों को अपने रूल्स पर खर्च किया, मार्केट या एड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं। अब बात करते हैं स्पेंडिंग पैटर्न की। ये लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़े, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देना। पर मिलियनेयर नेक्स्ट डोर माइंडसेट वाले लोग इनकम बढ़ने पर भी पहले अपना सेविंग परसेंटेज बढ़ाते हैं, फिर थोड़ी सी लग्जरी अलाउ करते हैं। वो हमेशा कॉन्शियसली चूज करते हैं कि कहाँ खर्च करना है, और हर शाइनी चीज को बाय करने से पहले सोचते हैं, क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही है? फिर आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी आज की खुशी को टालकर फ्यूचर की बड़ी खुशी पाना। ये लोग महंगे फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, फ्लैशी कार्स जैसी चीजों को इमीडिएटली बाय करने के बजाय पेशेंटली प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो पैसा आज इन्वेस्ट करेंगे वो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर उन्हें वो फ्रीडम देगा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है। और यही हैबिट कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा देती है, यानी पैसा पैसा बनाता है। वेल्थ क्रिएशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग।
क्वाइटली अमीर बनने वाले लोग कोई शॉर्टकट या मैजिक स्टॉक टिप्स पर भरोसा नहीं करते। वो सिंपल, टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट। वो इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। वो पेशेंस रखते हैं और पैनिक में सेलिंग नहीं करते। उन्हें पता है मार्केट में नॉइज हमेशा रहेगी, पर वेल्थ पेशेंस से बनती है, एक्साइटमेंट से नहीं। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ऑनरशिप की। बहुत से मिलियनेयर्स ने वेल्थ बिजनेस से बनाई, पर ऐसा बिजनेस जो स्टेबल कैश फ्लो देता हो, न कि फ्लैशी स्टार्टअप जो सिर्फ न्यूज में ट्रेंडिंग हो। उनका गोल होता है स्टेडी इनकम और कंट्रोल, जिससे वो रिस्क को भी मैनेज कर पाएं। वो इंडस्ट्रीज चूज करते हैं जिनकी समझ रखते हैं और जहां कंपटीशन से डरने के बजाय सिस्टमैटिकली काम कर सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक बड़ा सीक्रेट है। ये लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, पॉडकास्ट्स सुनते हैं या सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता है कि बिना समझे इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है, इसलिए वो खुद सीखते रहते हैं। ये हैबिट बोरिंग लग सकती है, पर यही हैबिट उन्हें एवरेज अर्नर से अलग बनाती है। फिर एक बहुत सटल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, पेरेंट्स का बच्चों को पैसे देकर उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर देना। किताब इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहती है, यानी बार बार बच्चों को पैसे देकर उन्हें कंफर्ट जोन में रखना। असली अमीर पेरेंट्स बच्चों को पैसे से नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाकर स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि वो खुद वेल्थ क्रिएट कर सकें। क्योंकि पैसा खुद देने से वेल्थ नहीं बनती, माइंडसेट देने से वेल्थ बनती है। कपल्स के केस में भी क्वाइटली अमीर बनने वाले लोग सैम पेज पर होते हैं। हस्बैंड और वाइफ फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और बड़ा डिसीजन बिना बात किए नहीं लेते। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि वेल्थ बढ़ाने की स्पीड भी तेज होती है। क्योंकि जब दो लोग एक डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो रिजल्ट डबल होता है। टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस और एस्टेट प्लानिंग जैसी चीजें भी बोरिंग लग सकती हैं, पर यही क्वाइटली अमीर लोगों की टूलकिट का हिस्सा है। वो टैक्स को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, ताकि ज्यादा पैसा वेल्थ बिल्डिंग में जाए, और इंश्योरेंस से अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही वो सोचते हैं कि अपनी वेल्थ अगली जनरेशन तक कैसे ट्रांसफर करें, ताकि उनका हार्ड वर्क वेस्ट ना हो। सबसे ब्यूटीफुल फिलॉसफी ये है कि मनी सिर्फ अक्यूमुलेशन के लिए नहीं, बल्कि लाइफ की फ्रीडम के लिए है। क्वाइटली अमीर बनने वाले लोग अपने पैसों से सिर्फ कार्स और ब्रांडेड चीजें नहीं खरीदते, वो बाय करते हैं पीस ऑफ माइंड, चॉइसेस और वो लाइफस्टाइल जिसमें वो काम भी पैशन से करें और लाइफ भी एंजॉय कर सकें। और सबसे फाइनली, क्वाइटली रिच बनने का मतलब ये नहीं कि बोरिंग लाइफ जीना है। इसका मतलब है स्मार्ट लाइफ जीना। उस लाइफ में जहां आप डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाए, पैसा डिसाइड नहीं करता कि आप कहाँ जाए। जहां आप इंस्टाग्राम के लिए लक्जरी नहीं खरीदते, बल्कि अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खरीदते हैं। और जब आप कॉन्शियसली ये चॉइसेस करते हैं, तभी आप बनते हैं असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जो लाउडली नहीं, क्वाइटली अमीर बनता है। यही वो माइंडसेट और हैबिट्स हैं जो दिखावे से दूर ले जाकर सच में रिच बनाती है। ना ओवरनाइट सक्सेस, ना लक का भरोसा, सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस की पावर से। यही रास्ता है स्लो एंड स्टेडी वेल्थ का, जो ना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाता है, बल्कि लाइफ में ट्रू फ्रीडम भी देता है। यही है असली अमीरी का सीक्रेट, जो दिखने में बोरिंग है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, क्वाइटली रिच बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना है। इसका मतलब है वो फ्रीडम जहां मंडे की सुबह अलार्म बजते ही पैनिक नहीं होता, जहां आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, जहां किसी पैशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बॉस की परमिशन नहीं मांगनी पड़ती। याद रखिए, क्वाइटली रिच बनने वाले लोग लाउडली रिच लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो वेल्थ शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि असली लक्जरी उनके पास ऑलरेडी होती है। फ्रीडम ऑफ टाइम, चॉइस और पीस ऑफ माइंड। अब ये आप पर है। आप भी डिसाइड करें, क्या आप उस भीड़ में रहना चाहते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करती है, या उस रेयर माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं जो डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से क्वाइटली अमीर बनाती है? क्योंकि दुनिया फ्लैशी सक्सेस की कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन क्वाइटली रिच बनने की असली जर्नी स्लो, स्टेडी और सच में सैटिस्फाइंग होती है। तो आज से स्मॉल स्टेप्स लें, बजटिंग शुरू करें, स्पेंडिंग हैबिट्स चेक करें, कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें और सबसे बढ़कर दिखावे से दूर रहकर क्वाइटली रिच बनने की माइंडसेट अपनाएं।
नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अपने थॉट्स, क्वेश्चंस और अपने पर्सनल फाइनेंशियल हैबिट्स हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखें, क्वाइटली रिच बनना बोरिंग नहीं, सबसे बड़ी पावर है। और यही है असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनने का सीक्रेट। धन्यवाद।